गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को फ्रेंड्स हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इंग्लिश कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसे CI से डिनोट करते हैं, इसे SI से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह है कि साधारण ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल पर, सिर्फ मूलधन पे लगता है, मूलधन पर लगता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? मूलधन प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। तो ये मतलब प्रिंसिपल में फिर इंटरेस्ट जोड़ के वो फिर दूसरा प्रिंसिपल बना, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ा, तो ऐसे करके जो है ये जो अमाउंट है सारे पे लगता है, ठीक है। तो आइए कुछ पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको रफ शीट में लेके चलता हूँ। ये जो हमारा रफ शीट है उसके हिसाब, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? ठीक है। जैसे अब पहले सबसे पहले हम आते हैं साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज पे क्या था? साधारण ब्याज पे जो था कि मान लीजिए, ठीक है, मूलधन है हमारा, मूलधन था, इसको किसी को दिया गया, प्रिंसिपल किसी को दिया गया ए को, उसने कहा कि नहीं 1 साल का समय है, हम 6% के हिसाब से लास्ट में आपसे इंटरेस्ट हम ले लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ले लेंगे या ऐसा ही ले लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ले लेंगे। तो इसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्रॉ किया था, या फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, ठीक है। मूलधन मतलब P, दर हो गया R, समय हो गया T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये क्या है, सिंपल से क्या करेगा, कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए, ठीक है, इसने A को जो है कुछ पैसे दिए, 100 रुपये पैसे, 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये प्रिंसिपल पे, अगर इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लगाया था, ठीक है, समय 1 साल का था, तो इससे जो है साल में सिर्फ 6 रुपये इससे वापस सिंपल इंटरेस्ट के रूप में ले लेगा। ये मूलधन पे ही सिर्फ लगता है, ठीक है। ये सिंपल ही था, इसके अलावा इसका काम खत्म हो गया, 6 रुपये ले लिया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड जो है, या जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है? चक्र है, ठीक है। ये एक चक्र बना हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से ही जो है, इसमें जो है ना, इसमें जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है चक्र के हिसाब से, और तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। मान लीजिए, ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, इसमें भी तीन ही चीज होता है, मूलधन होता है, समय होता है, और दर होता है, ठीक है। अब यहाँ मूलधन में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब, या CI कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति से मान लीजिए, ठीक है, A ने जो है B को 100 रुपीज दिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मूलधन 100 रुपीज है, समय जो है 1 साल ही बोला, समय 2 साल बोला, ठीक है, समय 2 साल बोला, और दर जो है उसने मान लीजिए 5% का लगाया, ठीक। अब ये क्या करेगा, कहेगा कि भैया 2 साल का जो है, लेकिन हम 100 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, 100 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। 2 साल के बाद उसे पैसे वापस करने हैं, बोला 2 साल के लिए उसे पैसे वापस किए, तो क्या करेगा, 100 रुपये का 6% के हिसाब से, पहले 1 साल का क्या रेट होगा, तो ये हम जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में जाएं तो ये 6 रुपया हो गया। तो अगले साल जो प्रिंसिपल होगा आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा, 100 + 6 बराबर 106, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे इसके ऊपर जो है फिर वो 6% के हिसाब से 1 साल का ये लगाएगा, तो 6 × 6 = 36, 7 लगा 3, 6 × 6 = 636 डिवाइडेड बाई कितना, ठीक है। तो टोटल जो उसका हो गया यहाँ पे आ गया, अगले साल जो ब्याज हो गया उसका कितना हो गया फ्रेंड्स, 6 × 6 = 6 × 36, 6 रुपया 36 पैसा। पहले साल में कितना लिया था, 6 रुपया, अब कितना लिया, 636 रुपया। तो अगले साल में कितना लेगा वो, टोटल कितना मिलेगा उसको, +6.36, यानी 2 साल बाद जो है उससे ए जो है बी से टोटल 106 रुपया 36 पैसा लेगा। अगर इसी को सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल पे उसने दिया रहता, 2 साल पे अगर उस सिंपल इंटरेस्ट पे ही बी को दिया रहता है 100 रुपये, तो 100 रुपये का 6% के हिसाब से 2 साल के लिए जो ब्याज बनता
वो कितना बनता? ये बन जाता 6 दूना 12 रुपये, 12 रुपये। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 106 रुपये तो ये दूसरे साल का है ना, सॉरी 6 रुपये तो दूसरे साल का, 6 रुपये 36 पैसा। तो 6 रुपये 36 पैसे दूसरे साल का ब्याज था, पहले साल का कितना था? 6 रुपया। तो 12 रुपया 36 पैसा। यहाँ देखिए 12 रुपये दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, यहाँ 36 पैसा एक्स्ट्रा भी दे रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, अब मान लीजिए एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है, जैसे मैंने कहा ना कि ए ने बी को 100 रुपये दिए, ठीक है। रेट क्या था? 6% था। और टाइम क्या था? 2 साल था। 2 साल के बाद उसको टोटल कितने रुपए मिले? 2 साल के बाद अगर ऐसे निकाले हम, तो उसे मिल जाते 112 रुपये 36 पैसे। तो जो डिफरेंस था -100, 12 रुपया 36 पैसा, उसे ही हमने कहा सी आई, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मान लीजिए फिर से एक बार उसको रिकॉल करते हैं कि हमारा इस कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन कौन सा यूनिट, कौन कौन सा प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। इस सबसे पहला क्या है? मूलधन है, जिसे हम पी बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद क्या है? हमारा रेट है, जिसे हम आर बोलते हैं, या हिंदी में इसे दर बोलते हैं, ठीक है। रेट के बाद क्या है? टाइम है, टाइम को टी भी बोल सकते हैं, या इसको समय बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब जो एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए, ठीक है, ये तो सिंपल सा हमने बता दिया कि ये इसने 2 साल के लिए एनुअली लिया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ठीक है, इस बंदे ने जो है 100 रुपये बी को दिए थे, 100 रुपये जो है बी को दिए थे, और वो 2 साल के बाद उससे एनुअल इंटरेस्ट, एनुअली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, एनुअली था, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से उसने 112 रुपये 36 पैसे उससे कमाए, एनुअली इंटरेस्ट, एनुअली जो इंटरेस्ट था एनुअली चार्ज हो रहा था सीआई में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिर इसके अलावा वो कहेगा कि नहीं भैया, सॉरी, मैंने आपसे 100 रुपये तो दिए, बट आपसे हम इंटरेस्ट जो है एनुअली ना चार्ज करके हम आपसे हाफ ईयरली चार्ज करेंगे, या आप आपसे क्वार्टरली चार्ज करेंगे, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? तो हमारा जो है, तब हमारा जैसे मान लीजिए उसने जैसे ही बोला हाफ ईयरली, जैसे ही बोला हाफ ईयरली, तो हमारा समय क्या हो जाता है? समय जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब जैसे मान लीजिए 1/2 ईयर, तो 1/2 ईयर का जो समय हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक हाफ ईयर में, मतलब एक हाफ ईयर का क्या होगा? समय हमारा क्या हो जाएगा? दो, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, डबल हो जाएगा, ठीक। एक साल में 2 हाफ ईयर हो गए, और रेट हमारा क्या हो जाएगा? फिर रेट हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने कहा कि क्वार्टरली हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, क्वार्टरली इंटरेस्ट जो होगा क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, तो आपका यहाँ पे जो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 टाइम्स हो गए, ठीक है ना। 4 हो जाएंगे तो समय आपका 4 हो जाएगा, और रेट जो है R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या सीआई का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? मूलधन, मूलधन इंटू 1 + R/100 का पावर n। n हो गया आपका n, या इसको आप t को टाइम लिख दीजिए सीधे, ठीक है ना, n हटाइए, t लिख सकते हैं, रेट हो गया, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया, रेट हो गया, हमारा समय हो गया 1 + R/100 का पावर t। ये सिंपल। जब इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होगा, कंपाउंडेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यही जो है सीआई जो है, सीआई जो है अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, तो क्या होगा? फिर ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मूलधन इंटू 1 + R/2 का पावर 100 इंटू समय कितना हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा 2n, या इसको आप लिख सकते हैं 2t, ठीक है, ब्रैकेट में 2t।
अगर मान लीजिए यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज किसी बी, ए ने बी को जो पैसे देते हुए कहा कि नहीं हम अब तुमसे जो है सीआई जो है क्वार्टरली लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन इक्वल टू 1 + r का पावर रेट कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 और पूरा 100, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4n या 40। ठीक है, टी फॉर टाइम, रेट ये हो गया दर, ये हो गया समय। ठीक है, अब एक चीज और आई है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए पहला एक और क्वेश्चन एक और है इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट आपका जो है ये एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका समय जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। मान लीजिए 3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक ठीक है, तो तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे फिर, तो हमारा जो सीआई हो जाएगा वो सीआई क्या होगा, मूलधन, ठीक है, इंटू 1 + r/100 का पावर 3, 3 इंटू 1 + यहाँ हो जाएगा 2/5r, ठीक है, 2/5r डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जैसे फ्रैक्शन में दिया होगा, तो ठीक है। अब एक और आता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि रेट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट दिया, मान लीजिए रेट आपको जो है, रेट्स जो है, मान लीजिए आपको x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, डिफरेंट डिफरेंट रेट दिया है, 5%, 7%, 9% ऐसे रेट दिया है, और टाइम जो है ये आपको पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है। ठीक है, तो इस केसेज में जो है, इस केस में जो है आपका क्या होगा, इस केस में जो आपका सीआई होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 +, ठीक है, पहला x1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये कितना होगा, 1 साल के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 1 + यहाँ पे क्या है x2 दूसरे साल के लिए डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 + x3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर रेट डिफरेंट डिफरेंट दिया हो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के लिए। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस ढंग से कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो है बाद में एक एक क्वेश्चन के लिए भी जो है कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर से हमसे पूछना है अलग से, तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए फ्रेंड्स। बार बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आ रही हो, या जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है। दूसरा, आप हमारा जो इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें जो है, इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। एक था, मान लीजिए कि किसी चीज का जो है ना, मान लीजिए कोई प्रेजेंट वर्थ है, मान लीजिए वर्थ है, अब कोई रुपया दिया हुआ एक्स, इसका वैल्यू है एक्स। ठीक है, ये कोई ड्यू है आफ्टर जाने के बाद वाई साल के बाद, वाई ईयर्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वर्थ का, वो क्या होगा, ये एक्स जो है इसके बाद ड्यू है, ठीक है, एन ईयर के बाद, तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 1 + ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा r/100 का पावर वाई। ठीक है, एक्स हो गया आपका प्रेजेंट वर्थ डिवाइडेड बाई 1 + r का पावर 100 इंटू वाई ईयर्स। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब जो है ये कुछ फॉर्मूले हुए, तो मेरे हिसाब से ये सारे फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, फिर से याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली कंपाउंडेड होता है तो रेट सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, हाफ ईयरली होगा,
तो यहाँ पर रेट जो होगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा बाई 2, और इंटरेस्ट टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू सॉरी 2 हो जाएगा, 2 गुना टी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सी आई जो है वो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली होगा, तो क्वार्टरली होने पर रेट क्या होगा, एक क्वार्टर में चार, एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं तो डिवाइडेड बाई 4, और टाइम होता है एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ जो है फ्रेंड्स हम अपना कुछ जो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देखें। एक फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आफ्टर 3 years 3 साल के बाद हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन 7,800 एट द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। सिंपल सा है, प्रिंसिपल दिया है 7,800, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो क्या दिया है 5% पर एनम है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट हो गया, टाइम हो गया 3 ईयर्स। तो आइए इसको जो है हम ब्लैंक शीट में करते हैं। क्या था फ्रेंड्स, हमारा प्रिंसिपल कितना था 7,800, ठीक है, और रेट क्या था हमारा 5%, और समय क्या था, टाइम क्या था 3 साल। ये रेट क्या था, एनुअली कंपाउंडेड था, एनुअली कंपाउंडेड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मूलधन इंटू 1+r/100 का पावर t। ठीक है, या मूलधन हो गया 7,800 इंटू 1+r कितना है 5% डिवाइडेड बाई 100 का पावर, समय हो गया 3 years। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 होगा। अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 7,800 इंटू ये 100 हो गया, 100 + 5 का पावर 3, या इसको हम लिख सकते हैं 7,800 इंटू, अगर इसको करेंगे तो 105, देखिए 105/100, इसको करेंगे 21/20। ठीक है, 21/20 का पावर क्यू। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड्स। इसको सिंप्लीफाई करें, जो हमारा सी आई क्या होगा 7,800 इंटू 21, अब ये 3 बार है फ्रेंड्स, क्यू है ना, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब देखिए 1 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 है, और 2 से कटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे 20 है, 20 है, और ये 2 बच गया, तो हमारा कितना हो गया 39 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 40 है। अब फ्रेंड्स इसको जो है ना आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 21 में 21 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स 441 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 21 इंटू 21 कितना होगा, पहली बार 1 इंटू 1 से करेंगे 1, 1 2 जा 2, और 2 2 जा 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 2 जा 4। ठीक है, ये सिम करना होगा फ्रेंड्स आपको एक बार। अब इसमें 21 से गुना करना है, देखिए तो पहली बार 1 इंटू 1 का होगा, ठीक है, दूसरी बार क्या होगा, ये वाला होगा 4 और 2 6, ठीक है, फिर तीसरी बार क्या होगा ये, और यहाँ 0 है तो 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, और इधर से कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ 4 दूना 8, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, हाथ लगा 1। ठीक है, अब फिर इससे इससे होगा 4 दूना 8, और ये 0, 8 1 9। ठीक है, अब ये आपको आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या सिंपल सा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर सीधे आइए एकदम, इसको टेबल भी पढ़ लीजिए क्या हो सकता है ये। 21 एकम 21, हाथ लगा 2, 21 चौका 84, 20 चौका 80, 1 चौका 4 84, 2 86, हाथ लगा 8। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है ठीक, 21 चौका 84 और 8, 84 8, 8 4 12 92। ठीक है,
यहाँ 9 ठीक आया था आंसर 9261। अब ये आया 9261/40। अब इसको हम जब ये करेंगे और यहाँ पे अभी 39 तो बाकी है फ्रेंड्स। अब 39 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 39 से गुना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर 39 का टेबल तो याद नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको जो इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आपका आएगा 361179 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको आप करिए 40, ये जीरो को छोड़ दीजिए, 4 से आप करिए, 4 नवा 36, 0 4 दूना 8, 4 नवा 36, ठीक है, 0.4, फिर आएगा 7, ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 7000 पे उसको मिलेगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 इयर्स 4 मंथ। देखिए यहाँ 2 इयर्स 4 मंथ दिया है, 2 इयर्स 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स फ्रैक्शन में है 2 इयर्स 4 मंथ, तो 2 इयर्स इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। मैंने बोला था 4 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 मंथ डिवाइडेड बाई 12। ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1/3 ईयर्स हो जाएगा। अब फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद करिए फ्रेंड्स, फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में क्या था। अब आइए 8000 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना समय हो गया। अब इसमें हम रफ शीट में आते हैं। रफ शीट में क्या था, हमारा प्रिंसिपल कितना था 8000, ठीक है, रेट कितना हो गया 15% पर एनम था, 15% पर एनम, ठीक है, लेकिन आपको टाइम क्या था 2 इयर्स 4 मंथ। तो हमने क्या किया था 2 इयर्स को 4 मंथ को जो है इयर्स में कन्वर्ट कर लिया 3, तो 2 इंटू 1/3। अब आपको फॉर्मूला याद था फ्रेंड्स, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस प्रिंसिपल सॉरी सी आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेट, ठीक है, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 का पावर क्या था n, ठीक, n जो था n फॉर टाइम ये वाला, और फिर क्या था 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/3 इंटू आर रेट डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब आइए इसको इसमें फिट करते हैं। इसको फिट करेंगे तो क्या मिलेगा 8000, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया इंटू 1 प्लस आर कितना था 15% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस जो हमारा रेस्ट पीरियड रह गया था कितना 1/3 इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई करें फ्रेंड्स, 8000 ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ एक है तो ये 100 हो जाएगा, तो 8000 इन 8000 ब्रैकेट में 115/100 का पावर 2 इंटू ये कितना होगा। अब इसको फ्रेंड करिए, 5 हो गया, ठीक है, 3 5 15 कट गया, 5 से 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो ये 100 प्लस 5 ये भी 105/100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए फ्रेंड्स, 8000 ब्रैकेट में 115 है इंटू, तो 115/100 इंटू 115/100, ठीक है, और कितना हो गया 105/100, ठीक है। अब आप जो है 115/100 को जो है 5 से इसको करेंगे तो ये 23, ये 20 और कितना आएगा 21 इंटू 20, तो हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, सिंप्लीफाइड क्या हो गया 8000 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो है 1 2 3, ठीक है, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 0 कट हो गया। अब आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 23 23 है 3 3 9, मतलब 1 3 6 6 6 12, 1 13 हाथ लगा 1 2 4 1 5, ठीक है, या ऐसे भी करेंगे 23 तिया 69 6 23 दूना 46 और 6 52, 3 तिया 9, 3 दूना 6 6 12, 12 ही होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ
ये नहीं लगा था, 2 दूना 4 1 5, 529, 23 23 यहाँ 529, आप फिर से इसे भी करिएगा तो 23 यहाँ 69 होता है। अगर इसको तोड़ के जब कोई चीज जो है आपको गुना करने में दिक्कत हो रही थी तो इसको 20 और 23 को 20 + 3 लिख सकते हैं। तो 20 गुना 3 कितना हो गया, 60 और प्लस 9 तो 69 हो गया। ठीक है, तो 69 का 9 और 23 दूना 46, 46 और 6 52, 529। ठीक है, तो ये हो गया 529 इंटू 21, 21 से गुना करिएगा कितना होगा। अब यहाँ देखिए इसको भी है, इसको यहाँ 20 इंटू 20 + 1 लिख सकते हैं। तो 20 9 180, इसको करेंगे और 1 9 9 89, 189 का 9 बच गया 8। और फिर कितना है, 21 दूना 42, यहाँ पे एकदम सिंपल हो गया 42। ठीक है, 42 और 18 कितना हो गया, 50 10 60, मतलब यार 6 और 21 का 20 25 100, 1 बचे 5, 105 और 6, 105 और 6 111। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000। 10,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 2 ईयर्स एट 4% पर एनम दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये आपका रेट हो गया, ये हो गया टाइम, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। द इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये पर एनम इंटरेस्ट था, लेकिन अब यहाँ देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो था हाफ ईयरली हो गया। तो हाफ ईयरली होने का मतलब है क्या हो गया, रेट हो जाएगा 4 गुना 2। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, सॉरी रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा डिवाइडेड R/2, और टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ 2 साल है, 2 साल है, तो 2 गुना 2 बराबर 4 ईयर्स, और रेट क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2%। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें, इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था वो क्या था फ्रेंड्स, कि हमारा प्रिंसिपल क्या था 10,000, इसको जो था टाइम क्या था 2 साल 2 ईयर्स, और रेट क्या था हमारा 4% पर एनम। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट जो था वो क्या था, कंपाउंडेड था, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली था। तो जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम हो जाएगा 2 इंटू हाफ ईयर कितने होते हैं 2 बराबर 4। ठीक है, और रेट कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2%। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा फ्रेंड्स, 10,000, 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना हो गया 2% डिवाइडेड बाई 100 का पावर 4। और इसको आप करिएगा तो 10,000 इंटू ये कितना हो गया, एक करेंगे तो 102/100 का पावर 4। अब इसको आप कट करिएगा तो कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 51/50। ठीक है, 10,000 इंटू 51/50, 51/50, 51/50, 51/50। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 3 4 खत्म। तो कितना 50 25 बचे, 125 बचे, 625, 625 हो गया। ऊपर में जो होगा आपका, अब 51 इंटू 51 को गुना करिए, 51 इंटू 51 कितना होगा, 1 5 5 10, हाथ लगाइए, 50 25 1 26, या ऐसे करिए 51 एकम 51 5 51 पचे 50 25 और 1 बचे 5, 50 25 और 1 बचे 5 मतलब हो गया 255 और 5 260, 2601। ठीक है, 2601 हो गया, 2601 में गुना करेंगे आप। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आप करिएगा, ये आएगा आपको टोटल जो अमाउंट होगा आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट पूछा था कितना होगा, तो इसका जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 10,824 रुपया 32 पैसा। ठीक है, तो हमारा जो इसमें ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया ना पूरा, 2 साल के बाद हाफ ईयरली कंपाउंडेड होने को, तो जो हमारा CI है वो कितना निकलेगा, CI इसमें से प्रिंसिपल जो हमारा मूलधन था 10,000 रुपया घटाइएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 824 रुपया 32 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनम। 20% पर एनम है फॉर 9 मंथ। अब 9 मंथ को जो है ना कंपाउंडेड क्वार्टरली, देख लीजिए यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडेड है, क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो जो क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? रेट डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, लेकिन यहाँ 9 मंथ है तो 9 मंथ को जो है ना ईयर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा टाइम 3, और रेट क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये जो है, एक क्वेश्चन ये है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, सम नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 इंटू 1/3 ईयर्स इज, यहाँ देखिए 1201 रुपया 60 पैसा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रिंसिपल आपका वैकेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो यहाँ पे ईयर्स में दिया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ मंथ नहीं था। फिर ये जो हो जाएगा प्रिंसिपल आपका है नहीं, तो 1 प्लस ये 3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 10% है ना, तो 10/100 इंटू 10/100 इंटू टाइम कितना है? 7/3। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ये आ गया माइनस प्रिंसिपल। ये तो आपको 1.3 ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगा ये निकलेगा, माइनस इसमें प्रिंसिपल आप घटा दीजिएगा, तो आपका जो ये है सम है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन एक देखते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए, कहता है द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट ऑफ 40,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज 24,000। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, बी कंपाउंडेड इंटरेस्ट, व्हाट कुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सेम अमाउंट। अब इसी पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है कि सेम अमाउंट का क्या होगा, एट द सेम रेट एट द सेम पीरियड। मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, पीरियड भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रिंसिपल आपको दे दिया 40,000, आफ्टर 4 ईयर्स जो है आपका, इसको कह सकते हैं कि टोटल जो आया वो 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड। ये इंटरेस्ट है 4 ईयर्स के बाद, इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका टाइम हो गया, दर नहीं पता हमको, रेट नहीं पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है रेट निकालने के लिए? सिंपल इंटरेस्ट के केस में आइए एक बार फिर से लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 40,000। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद हमारा एसआई मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट 24,000 मिलता है। टाइम हमारा कितना है? 4 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा रेट क्या होगा? रेट का फॉर्मूला क्या था? 100 इंटू SI, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 40,000 इंटू हमारा हो गया टाइम 4। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा, यहाँ एसआई की जगह पे 24,000 लिखिए, और ये हो गया हमारा एसआई, बाकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इसको करिए, ये 40,000 है, ये 4 है, 24,000 है। अब देखिए 40,000 है तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 से 0 यहाँ कट हो गया, 4 से ये 6, और अब देखिए 10, सॉरी 10 गुना 6/4। ठीक है, ये हो गया 60/4, ये हो गया 15%। तो हमारा रेट कितना निकला? रेट निकला हमारा 15%। अब कहता है कि सेम प्रिंसिपल था, सेम टाइम था, सेम रेट पर, ठीक है, सेम रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अब फिट करते हैं हम। तो हमारा 40,000 का प्रिंसिपल हो गया, CI क्या होगा? 40,000 का प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट जो होगा वो क्या होगा पहले? ठीक है, CI निकालने के लिए यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगा? 40,000 का प्रिंसिपल हो गया
इंटू 1 साल 1 प्लस 15% का इंटरेस्ट हो गया, डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 115 अट्ठा फ्रेंड्स। बार बार लिखने से फ्रेंड्स यहीं पर तुरंत तुरंत शॉर्ट करना है। 5 से ये 23 और 5 से 20, ठीक है, हमने यहीं पर सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसको करिएगा तो 40,000 इंटू 23/20, 23/20, क्योंकि 4 टाइम्स है, 23/20 इंटू 23/20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऊपर है, न्यूमरेटर में है या अंश में है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, नीचे में हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नीचे में कितना आ गया 4 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इतना आंसर आएगा। एक बार और भी कट हो सकता है, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 जाए 16, तो अब हमारा क्या होगा 23 इंटू 23 इंटू 23 बट्टा 4। तो अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो आएगा 69960.25 आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक। हाँ, और अगर आपको मैंने लिख दिया नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स इसको फिर से गुना कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 23 इंटू 23 कितना हो गया, 23 तिया 69। इसको कैसे मैंने बताया था, गुना करना होगा तो 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 20 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो हो गया 60, और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9, ठीक है। तो 20 23 तिया 69, 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 23 दूना 46 तो होता है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, 46 और 6 52, ठीक है। अब इसमें फिर 23 से गुना करना है, ठीक। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले मैं क्या बताया था, 20 प्लस 3, तो 20 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 180, प्लस 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 27, ये कितना हो गया 7 207, ठीक है। तो हमारा कितना आया हाथ में 20, और ये आ गया 23 दूना 46 और 20 66, हाथ लगा 6, और 23 पचे कितना हो गया, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 115, 6 121, डिवाइडेड बाई 4। अब इतना आ गया, अब इसको आप करिएगा, डिवाइड करिएगा, एक फ्रेंड्स यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे एक और 23 होगा ना, हाँ ठीक है, ये तो आया तीसरी बार। अब इसमें भी तो गुना करना है, 1 2 1 6 7, फिर 23 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा, कितना आएगा 279841 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो 69960.2 आएगा, यानी कि ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इनमें इंक्लूडेड है। तो अब जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो हमने निकाल लिया, कितने दिनों के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद हमारा टोटल जो है अमाउंट कितना होगा। तो हमारा सी आई कितना होगा, सी आई हो जाएगा 69960.25 माइनस, हमने 40,000 रुपये का प्रिंसिपल था, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 29960.25, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि इसमें एक एक करके मैं जो है आपको एक एक करके क्वेश्चन बता रहा था या बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लगभग 40 मिनट हो गए, 20 मिनट में देखते हैं और कितना होता है, 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे इसको, थोड़ा सा लंबा है फ्रेंड्स, जरा बियर करिएगा। देखिए 7 नंबर क्या है, सॉरी, रोहित इन्वेस्टेड ए सर्टन अमाउंट, अमाउंट पता नहीं है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ऑब्टेन्ड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8730, सिंपल इंटरेस्ट दिया है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पर रेट आपको मिल गया 6%, टाइम मिल गया 3%, और सिंपल इंटरेस्ट मिल गया आपको 8730, ठीक है फ्रेंड्स। तब आपको क्या है, प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी ऑब्टेन्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम अमाउंट, जो हमारा प्रिंसिपल निकलेगा एट द सेम रेट सेम टाइम एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, एट सेम अमाउंट एट द सेम रेट, बट क्या होगा टाइम यहाँ पर, हमारा यहाँ क्या था टाइम 3 ईयर्स था, ये हमारा 2 ईयर्स हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं एक बार।
रफ शीट पे सॉरी फ्रेंड्स। हमारा क्या था रेट, हमको दिया था पहले वाले में, क्या दिया था 6% पर एनम, टाइम दिया था हमारा 3 ईयर्स, और एसआई हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था 8730। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया था 8730, मूलधन हमको पता नहीं है, समय हो गया 6%, टाइम हो गया 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल को यहीं छोड़ दीजिए, 8730 इंटू ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। ठीक है, 6 इंटू 3। तो अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से ये कटेगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, 3 27, 6 6 चौका 6 30 और 6 30, यस कट जाएगा, 6 से 1, 6 चौका 24, 3 27, 6 25 30, 6 25 30। ठीक है, 3 से मुझे लगता है फिर ये कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48500। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकला, प्रिंसिपल निकल गया 4850। ठीक है, अब कहता था कि इसी प्रिंसिपल को, अब हमारा प्रिंसिपल मिल गया 48500 को, टाइम हमारा सिर्फ 2 साल रहेगा, लेकिन रेट हमारा क्या रहेगा, रेट हमारा वही रहेगा 6% ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, अमाउंट क्या निकलेगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर टी। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल गया 48500 इंटू 1+r हो गया 6% डिवाइडेड बाई 100 का पावर टाइम हो गया 2। अब यहाँ करिएगा तो ये हो जाएगा 106/100। ठीक है, अब इसको आप जो है 2 से कट करिएगा, 2 पचे 10, 53/50। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया, 48,000 इंटू 53/100 इंटू 53/100। ठीक है, अब एक जीरो यहाँ 3 है, 1 2 3 हो गया। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करिएगा आप फ्रेंड, तो ये और डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आएगा 544946। ये तो आपको अमाउंट मिल गया कि आफ्टर 2 ईयर्स के बाद कंपाउंडेड होने के बाद आपका अमाउंट क्या निकला। तो सी आई हमारा कितना हो गया, सी आई हो जाएगा हमारा जो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, माइनस हमने कितना लगाया था 48,500 का प्रिंसिपल था, तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट हमने बियर किया मिला हमको 599460 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा फिर रिक्वेस्ट है, आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ठीक, आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। मुझे लगता है वीडियो हमारी कितने देर की हो गई है, लगभग 43 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी इयर्स 1 लाख विल बिकम 13,110 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम। बस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे अमाउंट जो हो गया, अमाउंट बराबर p प्लस 1/r/100 का पावर t। ठीक है, ये अमाउंट आपको मिल गया 133,100। ठीक है, 133,100 मिल गया अमाउंट जो था। अब इसमें क्या है, बराबर प्रिंसिपल आपका कितना है 10, 1 लाख इंटू 1 प्लस, अब क्या था कंपाउंड 10% है, टाइम नहीं पता हमको। ठीक है, टाइम नहीं पता, 10/100 का पावर n। ठीक है, या t। अब आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, नौ नंबर देखिए, एट वाट रेट परसेंट, रेट नहीं पता है, ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1600 टू 1852.20 इन 3 ईयर्स। ठीक है, अब क्या है, किस रेट पर 1600 रुपया जो है 1852 रुपया बन जाएगा, रेट हमको नहीं पता है। ठीक है, तो 1852 रुपया आपको बन जाएगा, अमाउंट हो गया 20, ये हो गया 1600। ठीक है,
अब ये क्या है, 1 प्लस रेट हमको पता नहीं है, 100 का पावर क्यूब। इसको आप सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आएगा आपको 5%। फ्रेंड्स ये सिंपल मैंने आपको यहाँ पे फिट कर दिया, आपको मैंने इधर देखा भी नहीं, इधर आपको फिट कर दिया, आप बस आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका और भी सिंप्लीफाइड आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द सम ऑफ मनी, ठीक है, विच विल अमाउंट टू रुपीज 2610 इन 6 मंथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलता है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, 8/4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, और 6 मंथ है, तो 6 मंथ जो है, 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम जो होगा क्वार्टरली 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 × 2, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 2। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा 2%, और टाइम टाइम क्या हो जाएगा 2 साल, ठीक है। इसको आप सॉर्ट आउट करिए, 25,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 6,000 है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं रेट पे, किसी सर्टेन रेट पे, हमको नहीं पता है, अब सिंपल इंटरेस्ट पे, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, तो ये 1200 रुपया, इट फेचेज 1200 रुपया, मतलब 1200 रुपया का उसको क्या मिलता है, ऐसा ही मिलता है। इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर ए ईयर, ईयर मतलब 1 साल, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 2 हाफ ईयरली का मतलब 1 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2, और रेट कितना हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो पहले तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 6,000, ठीक है। टाइम हमारा कितना, 2 साल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमको, 1200 रुपये, ठीक है। तो हमारा रेट क्या होगा, रेट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, ये हमारा चला जाएगा इधर, आप उसको फिट करिए, इसको फिट करते हैं फ्रेंड्स, आइए। नेक्स्ट जो था हम इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए प्रिंसिपल क्या था, 6,000 था, और इसको एसआई कितना मिल रहा था, 1200 रुपये मिल रहा था, ठीक है। टाइम कितना था, 2 साल था, हमको रेट पता नहीं था। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये कहता था कि इसी प्रिंसिपल को हाफ ईयरली, हाफ ईयरली जो है ना, हाफ ईयर रेट पे, रेट मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड था, हाफ ईयरली था, तो रेट डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कितना था, सेम टाइम था, नहीं 1 साल के लिए था, टाइम हमारा कितना था, 1 साल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 ठीक है। तो हमारा रेट पता नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1200, मूलधन हमारा कितना है, 6,000, इंटू समय कितना था हमारा, समय हो गया 2 साल, इंटू रेट हमको पता नहीं, 100। अब ये कितना हो जाएगा, 1200 × 100, फ्रेंड्स ये इधर आ जाएगा, ये बाकी सब नीचे आ जाएंगे, 6,000 इंटू 2 साल बराबर रेट इतना हो गया, ठीक है। 2×6 = 12, 60, 6×10, ठीक है। रेट कितना आ गया हमारा, 10% का, ठीक है। अब क्या कहता था, यहाँ पे रेट डिवाइडेड बाई हाफ ईयरली था, 1 साल के लिए ही समय था, तो हमारा टोटल हो गया 2, 2 हाफ ईयर हो गए, और रेट हमारा 10% आया निकला, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब कहता है कि उसको अमाउंट क्या मिलेगा, अमाउंट क्या मिलेगा, तो अमाउंट क्या मिलेगा, तो उसके लिए आइए, हाँ ठीक है। हमारा क्या था, 6,000 का प्रिंसिपल था, इंटू 1 प्लस रेट हमारा आ गया था 5%, और समय हमारे 2। अब इसको आप फ्रेंड्स जब हल करिएगा तो आएगा आपको 615 रुपये। अब इसमें से टोटल जो आएगा, ये आएगा 6,615 रुपये जो आएगा टोटल, आफ्टर 2 इयर्स जो अमाउंट होगा वो आएगा 6,615 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,615 माइनस 6,000, ये आपको टोटल 615 रुपये का सीआई मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स एक और देखते हैं जरा।
एक 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सम जो है प्रिंसिपल 37,500 रुपया है। ईयर कितना दिया है? यहाँ पे ईयर में है, तो ये 3 दूना 6 1 7 आप कर लीजिए इसको। 3 इंटू 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4/3, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4/3। रेट जो है 12% है। रेट क्या है? 12% है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए अब 8 मंथली है, ये तो बड़ा समस्या है फ्रेंड्स। इसको कैसे फिर चेंज करेंगे 8 मंथली को? हाँ? तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 37,500। रेट था 12%। 12% था, ठीक है। और ये 8 मंथली है। 8 मंथली है, तो 8 डिवाइडेड बाई कितना? 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। जैसे ये क्या था, एक क्वार्टर में कितना था, हाफ ईयरली मतलब टू डिवाइडेड बाई टू हाफ ईयरली मतलब डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एक हाफ ईयर में दो होते हैं, एक साल में, एक क्वार्टर में चार होते हैं रेट, और 8 अगर डिवाइडेड बाई है, 8 मंथली है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे फिर? देखिए, आइए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा सीआई क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + 2r। रेट तो हमारा ये हो जाएगा, 2r हो जाएगा डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। डिवाइडेड बाई 300 का पावर 3t, 3/2, ठीक है। 3/2 इंटू टी -1। तो ये इसको जो सॉल्व करिएगा तो 62,400 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 8 मंथली बोलता है, ठीक है। 8 मंथली बोलता है। 8 मंथली कितना हो जाएगा? 12 महीने बटा 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 3। तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा, इंटू जो टाइम था हमारा कितना था, 3 एकम 3 1 4/3, ठीक है। यहाँ चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे पावर लगाइएगा। ये 8 मंथली मतलब 12 महीने डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब ये टाइम आपका कितना दिया है? 3 एकम 3 1 4/3 इंटू ये कितना आया था? 3/2, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ गया 2 साल। यहाँ देखिए 2 साल पहुंच गया। अब ये रेट जो था, रेट तो हमारा 8 मंथली ही है, तो रेट को कैसे करेंगे फिर? तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? रेट डिवाइडेड बाई 12% पर एनम था, तो यहाँ पे देखिए 12% डिवाइडेड बाई, हम वहाँ कितना करते थे? 4, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमारा जो आएगा, ये आएगा 24, ठीक। यहाँ 24 आएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। रेट के लिए जो है 2 × r कर देना है। तो 1 + 12 इंटू 2 = 24/300, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 300 आएगा। मैं आपको बता दूं, इसको जो है रेट को कैसे करते थे, जैसे मान लिया हाफ ईयरली हो गया तो डिवाइडेड बाई 2, क्वार्टरली हो गया तो उसको डिवाइडेड बाई 4। तो ये 8 है, उसी तरह से इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा ये 2r/300, ठीक है। रेट का 2r/300 आएगा। अब इसमें जो है सॉल्व करिए, ये वाला प्रोसेस आपको सॉल्व कर दिया है। 37,500 इंटू ब्रैकेट में 27/2 का होल स्क्वायर -1। 1 क्या हो गया? प्रिंसिपल, पहले वाला। तो ये जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आएगा हमारा 6,240 रुपये। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लगभग 55 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए इसमें। टोटल जो है फिर एक एक करके जो है बाद में इसका एक्सरसाइज सॉल्व सब। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन तो देखते हैं थोड़ा सा। सबसे लास्ट इसमें क्या है? प्रैक्टिस सेट का, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है जब पहले इंट्रोडक्शन का सारा खत्म कर लेंगे फिर उस पर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक यहाँ आता है, देखिए एक टीवी सेट इज अवेलेबल एट ₹19,650 कैश पेमेंट पर, और 31,000 कैश डाउन पेमेंट दीजिए आप, एंड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दीजिए। या अब जैसे हम लोग ईएमआई लेते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वाले बड़े अच्छे से ईएमआई पकड़ाते हैं कि इतना दो, बाकी इतने जो है 3 महीने में दे देना, 6 महीने में दे देना। आजकल खूब जो है बजाज, फिनसर्व, मतलब सारी कंपनियां पर, ढेर सारी कंपनियां हैं। लोन पे फोन, कई सारे ऑप्शंस है, इतनी बिजनेस है, चल कह नहीं सकते, ठीक है। इफ अ शॉपकीपर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, 10% चार्ज कर रहा है शॉपकीपर पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट निकालना है।
सिंपल सा। तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए सिंपल सा है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का पावर 100। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यानी कि टोटल टीवी का सेट का कॉस्ट क्या होगा, 19,650। डाउन पेमेंट कितना क्या, 3100। तो बैलेंस कितना रह गया, ये वाला 3100। ये अगर कैश पेमेंट किया तो कहानी वहीं खत्म हो गई, वो लिया और चला गया। लेकिन अगर ये चूज करता है तो क्या किया, 19,650 की टीवी थी, उसमें से 3100 रुपया उसने ले लिया, दे दिया, तो 16,550 रुपया रह गए। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट हम मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहता है, पी डब्ल्यू ऑफ रुपीज एक्स ड्यू ऑफ कितना होगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का एंड 3 ईयर का, बराबर ये 1650 रुपया वसूल करना है उससे। तो पहले साल का 1 प्लस 10%, 10% डिवाइडेड बाई 100, प्लस दूसरे साल का एक्स 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो बार बार ये चेंज हो रहा है ना। 1 प्लस 1 का पावर 10, 10 का पावर 100, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 100 का पावर क्यूब। तो यहाँ पे आएगा टोटल, जब आप इसको सॉल्व करिएगा एक्स, तो आएगा ये 16550। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आया। अब देखिए फ्रेंड्स, 16550, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 1210, 1100, 1000 बराबर 16550 इंटू 1331। ठीक है, ये 1331, इसको मल्टीप्लाई करना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16550 इंटू 1331 बाई डिवाइडेड बाई 3310 बराबर 6615 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट जो होगा वो उसका पर इंस्टॉलमेंट होगा 6655 रुपये, सॉरी 16655। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार आप सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं फिर से आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें एक इस पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।